अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफ़ियत से होंगे। तो यहाँ जी बस हम अपनी समेटा समेटी करके चेक आउट करके जी हम यहाँ से अलविदा हो रहे थे जहाँ पे हमारा स्टे था। तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया। कई नई जगहों से जी इंट्रोड्यूस हुए, नई चीज़ों को देखा जो कि आंखों को बहुत भली लगी। और मैंने पूरी कोशिश की जितना मैंने इंजॉय किया उतना ही आप इंजॉय करें। तो यहाँ जी बस अब हम जाएंगे, पहले हम नाश्ता करेंगे। चेकआउट यहाँ पे जो था हमारा वो हो चुका था। और आज बेटा जी भी हॉस्टल अपने वापस चले जाएंगे। उतने दिन उन्होंने हमारे साथ ही स्टे किया और बड़ा यादगार खूबसूरत वक्त गुजरा। और मेरे लिए क्या, हर किसी के लिए जी, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कीमती वक्त वही है जो वो अपनी औलाद के साथ गुजार लें। क्योंकि ज़िंदगी में जब बेटियां अपने घरों में चली जाती हैं, बेटे अपने जॉब्स वगैरह पे चले जाते हैं, फिर माँ बाप जब घर में अकेले होते हैं तो इस टाइम को बड़ा वो मिस करते हैं कि जो उनका वो ये खूबसूरत टाइम गुजर चुका होता है। पर ये कि वो एक अच्छी यादें जो हैं वो आपके चेहरे पे और आपका जो टाइम गुजर रहा होता है उसको बड़ा खूबसूरत बना के आपके चेहरे पे स्माइल बखेर देती हैं। तो मेरा टाइम भी जी ऐसे ही गुजरा जैसे कि मैंने आपको कहा कल वाले व्लॉग में कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ। तो आज जी अब्बू जी के घर भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो बड़े देसी नाश्ते हो गए, बड़े कोयटा कैफ़े वाले नाश्ते हो गए, बड़े क्रीम पराठे ऐसे खा ले, बड़े चने थे, बड़े जी असी लच्छेदार वच्छेदार कहने लगी थी, लच्छेदार पराठे खा ले। तो आज जी डिसाइड हुआ कि आज हम कोई देसी नाश्ता नहीं करेंगे, आज हम जी मैडम वाला नाश्ता करेंगे, हम इंग्लिश नाश्ता करेंगे। तो आज की जो जगह थी वो भी बच्चों ने पहले सर्च की और लोकेशन वहाँ की डाली। जैसा कि मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं होता, तो बस जी बच्चे जहाँ पे ले जाएंगे सना जी आंखें बंद करके बच्चों के पीछे पीछे चलेंगी। और बच्चों को मेरा पता है इसलिए मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होती हूँ। उनको पता है कि उनकी माँ को कौन सा टेस्ट अच्छा लगना है, कैसी चीज़ माँ को पसंद है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे बच्चों को मेरे बारे में सारा पता है कि माँ को क्या अच्छा लगना है, क्या अच्छा नहीं लगना, क्योंकि बिल तो मैंने ही पे करना है। तो उन्होंने पता है जे बिल चला गया इंज ही तो मां नूं छे पसंद ना आई तो शामत चंगी भली आ जानी है। क्योंकि मुझे ये होता है कि खाने पे आपका पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए, आपको मुकम्मल वहाँ के टेस्ट का पता हो। एक इंसान जी अपने घर से बाहर निकला एंजॉय करने के लिए, अच्छा खाने के लिए, ख़ुद को स्पेशल फील करवाने के लिए, तो टेस्ट भी स्पेशल ही होना चाहिए। तो बस जी यहाँ से हम नाश्ता करेंगे, देखेंगे जी इंग्लिश नाश्ते में बच्चों ने क्या क्या मंगवाया और कौन सी जगह है, कैसी जगह है। यकीनन कई लोग वहाँ पे गए होंगे, ना मुझे इस टाइम याद नहीं। जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगी कैप्चर करूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा कि सना जी कौन से सेक्टर में गई हैं और कहाँ गई हैं। अच्छा, इस्लामाबाद का मुझे एक बड़ा मज़ा आता है कि मैं एक रोड पे कई बार गुजर जाऊँगी। मतलब जो जगह हैं वो एक रोड से ही आपको बार बार गुजरना पड़ेगा। और मैं हर बार देखे कहूँगी हाई थे तो मैं कल भी लंघी सा, हाई थे तो मैं सुबह टाइम ही लंघी सा। मतलब जगह अगर यहाँ पे ज़्यादा हैं तो रोड्स उन्होंने ऐसी दी हुई हैं कि आप मुख्तलिफ़ जगह जाने के लिए एक रोड से ही कई दफ़ा आप गुज़र जाएंगे। जैसे सेंटोरस है, ये मुझे कई दफ़ा नज़र आएगा, और एक यूफोन की बिल्डिंग है वो भी बहुत बार नज़र आ जाती है। तो ये यहाँ पे देखने में या सुनने में लगता है इस्लामाबाद बहुत वड्डा शहर है, नाम भी वड्डा तो लगता है इस्लामाबाद भी बहुत वड्डा है जी, क्योंकि कैपिटल है पाकिस्तान का। पर मुझे लगता है इस्लामाबाद एक सिमटी हुई चीज़ है जहाँ पे चीज़ें क्लोज़ हैं पर रास्तों की वजह से वो जगह दूर हैं। तो जो मैंने चीज़ को रियलाइज़ किया, पर ये कि खूबसूरती जो इस्लामाबाद की जी नो डाउट उसका मुकाबला नहीं, जो यहाँ पे पुरसुकून माहौल है उसका मुकाबला नहीं। फ़ज़ा यहाँ की बड़ी फ़्रेश आपको कर देती है, हसीन कर देती है, ख़ूबसूरत कर देती है, आपकी मज़ीद पॉजिटिव सोच को और पॉजिटिव कर देती है, और नेगेटिव सोच को जी आपके आसे पासे फड़कने नहीं देती। तो ये जी इस्लामाबाद की डेफिनेशन है मेरे नज़दीक। तो क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि इस्लामाबाद बिल्कुल एक सिमटी हुई चीज़ है? मतलब जैसे आपने उसको एक हाथ के अंदर बंद किया हुआ है, बस वो वल ज़्यादा ने उन्होंने वलना जो तुहानू घूमना ज़्यादा पैंदा है। तो बाकी इस्लामाबाद का जी मैं कहती हूँ हुसन जो है पूरे शायद पाकिस्तान में हसीन है जब बारिश होती है, जो कि मैंने देखा है। तो बस जी थोड़ी देर तक ही हम अपने नाश्ते वाली जगह पे पहुंच जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे जी क्या कुछ हमने खाया, क्या कुछ हमने इंजॉय किया और कैसी चीज़ें थी। इंग्लिश नाश्ते च की होना है, फ्रूट हो जाएगा तो कोई और ब्रेड टाइप चीज़ हो जाएगी, कोई ऑमलेट हो जाएगा, जो कि मुझे अंदाज़ा हो रहा था। बस मुझे ये था कि बाद में जूस या जो चाय हो वो अच्छी हो, क्योंकि आगे ट्रैवल था हमारा।
तो आज इंशाल्लाह अबू जी की तरफ भी जाएंगे, दोपहर का जो लंच है हम उधर ही करेंगे। और आप लोगों को बड़े मुझे आ रहे थे मैसेज, ये आप अबू जी से नहीं मिलने नहीं गई, अबू जी से मिलने नहीं गई। तो अबू जी वाला जो प्लान था वो मैंने एंड पे रखा हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैं बिज़ी थी। इतना मतलब एक तो जाने में फिर वहाँ टाइम लगना था, फिर मुझे वापस आने में टाइम लगना था, फिर बस वही थोड़ी सी देर के लिए जाना था। आज भी एक तकरीबन आधा दिन हम वहाँ पे गुजारेंगे और गपशप वहाँ पे होगी, अबू जी के साथ थोड़ा जो टाइम है वो गुजारेंगे हम। और मैं कहती हूँ टाइम ज़्यादा थोड़ा नहीं होता, आपका अच्छा गुजरना चाहिए, वो ज़्यादा अहम चीज़ है। तो यहाँ जी हम पहुँच चुके थे, ये बिल्डिंग शिल्डिंग आप देख लें। सना जी कित्थे खलोते ने, मैं तो इत्थे दे सैक्टरां च कन्फ्यूज़ हो जाती हाँ कि केड़ा सैक्टर है तो केड़ा E11 है तो केड़ा F10 है तो केड़ा G11 तो G10 है। मैनू समझ नहीं जी आती कसमें। मैं अगर यहाँ पे शायद के कभी ज़िंदगी गुजारूँ भी आगे तो मैंने कन्फ्यूज़ ही रहना है, क्योंकि जोड़े गली महलियां दे रहन वाले ना, दिमाग च गली महला ही वड़िया है। बचपन वहाँ गुजरा, शादी वहाँ पे हुई और इतना अरसा वहाँ पे गुजार दिया। तो गली नंबर 1 तो गली नंबर 2 तो गली नंबर 3, या मोहल्ले कौन से हैं या नियर बाय या रोड कौन सा है, हमारा तो ये एड्रेस होता है। अगर आप किसी सोसाइटी में चले जाते हैं तो उत्थे तो फिर ब्लॉक होगी जी, फलाना ब्लॉक तो फलाना हाउस नंबर। और जैसे इस्लामाबाद में है, इस सेक्टर में या इस मरकज़ में आप चले जाएँ तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो यहाँ जी हम अपनी मतलूबा जगह पे पहुँच चुके हैं, जो कि बड़ी अच्छे से मतलब एक खुला खुला वो लग रहा था माहौल यहाँ का खुला माहौलों वाला नहीं, मतलब सिटिंग के हवाले से ज़रा खुला डुला माहौल लग रहा था, कोई सिमटा समाटी नहीं थी यहाँ पे। और हमारा जो नाश्ता था वो आना शुरू हो चुका था। ये जो डिश मैंने अभी सीधी की है, ये तो मैंने समझ ही नहीं आई, ये जो हर चीज़ जी लमक लमक के बाहर निकल गई। भल वो थोड़ा मुझे लगा अंडा भी हल्का सा कच्चा, हो सकता है ऐसा ही हो टेस्ट हो, पर मैंने कभी ये खाया नहीं। ठीक है जर्दी पका के नहीं खाते, पर उसमें फिर भी कभी कच्चेपन का एहसास वो इस तरह नहीं होता था। और जो इसको डेकोरेट किया हुआ था चकोदरे की कटिंग के साथ, मैं कहती हूँ ओ माय गॉड फ्रूट वेख इस तरह जी जी फ्रैश हो जाते हैं, नाल दी चीज़ां भी सोहणियां लगन लग पैंदियां ने। तो मैं क्या एडिया तकल्लफ किया स्लाइस का, हर डिश के स्लाइस तो पूरा चकोदरा ही तुसीं मैनूं दे देना सी मैं कट के दो पासे करके चमची नाल विचों खा लैंदी। तो ये भी जी ऑमलेट आ गया, साथ स्लाइस आ गए, साथ इसके बीन्स थे, साथ इसके थोड़ा थोड़ा फ्रैश सैलड भी कटा हुआ था। तो इंग्लिश नाश्ता जी यही कुछ होंदा जे, नहीं तो साढ़े पंजाबियों का तो देसी नाश्ता पाए निहारी हलीम चने ते तंदूरी पराठे ते दूसरे पराठे हो गए मूली वाले आलू वाले। साडा नाश्ता तो जी है जे बहुत उसी करना, तो कच्चे कीमे के पराठे जो कि सना जी बनाते हैं। और ये साजी कटलस टाइप भी चीज़ें थी। खैर अच्छा था, बुरा नहीं था, अच्छा नाश्ता था। और ये जो साथ ड्रिंक इन्होंने सर्व किया, आपको पता है ड्रिंक मुझे कितनी पसंद है, ठंडी ठार लीमू वाली आइस वाली। आपको मैं कहती हूँ आप एक सिप लें, आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जी फ्रेश हो जाएंगे। तो मैंने बच्चों को कहा, मैं क्या बाकी तो सारा तकल्लफ ही किया है, जूस ही असी पी लेंदे। तो ये जी मेरा फेवरेट नाश्ता है फ्रेंच टोस्ट, और मुझे लगा कि मुझसे बेहतरीन शायद फिर कोई नहीं बनाता इस वाले फ्रेंच टोस्ट के बाद। मैंने हमेशा कहा बुरा किसी चीज़ को नहीं कहना चाहिए, पर एक टेस्ट की बात होती है। तो मुझे अब लगा, मेरे बच्चों को भी लगा कि मामा आप ज़्यादा अच्छे बनाती हैं। मेरा होता है कि अंडे को अच्छे से मैं पका दूँ, अंडे की स्मेल ना आए, अंडा जो अंदर हम उसको करते हैं डिप करते हैं ब्रेड को, उससे आपकी ब्रेड इतनी सॉफ्ट भी ना हो कि आपको लगे कि शायद अंडे में डिप करके ही ब्रेड यहाँ पे आपने रख दी हुई है। तो एक मखसूस जी हद तक उसको पकना चाहिए। अक्सर लोगों ने बड़ा पॉइंट भी किया कि शायद आप कच्चे, मैंने कहा नहीं मैं अच्छे से पकाती हूँ। एक तो हल्का सा क्रंच आ जाता है अंदर, उसके क्रंची से हो जाते हैं, दूसरी अंडे की स्मेल चली जाती है, तीसरा वो अच्छे से अंडा पक जाता है, अंदर कच्चा नहीं रहता। तो आले दुआले आसे पासे देखो जी ये शॉप्स हैं जितने देसी नाश्ता भी सी हर शा चलन रही सी। तो बड़ा ही जी रौनक ये एरिया था, क्योंकि दूसरी साइड जो मैंने आपको भी दिखाई है वहाँ पे जो रश था वो अच्छा ख़ासा था, जो कि देसी खाने वाले सुबह सुबह होते हैं, और तो जी वो लोग थे। तो यहाँ जी बस हमने जो नाश्ता था हमने खा लिया। इसके बाद जी बेटा जी को उनके हॉस्टल हमने उतारना था, और उसके बाद अगला जो सफ़र था वो हमारा स्टार्ट हो जाना था। यहाँ जी बस बेटे को अलविदा का, और माँ दा दिल है बड़ा मजबूत करना पैंदा है, नहीं तो मैं तो टिप टिप रोना शुरू कर दूँ। हालांकि जो मेरे साथ लोग जुड़े उनको पता है बड़ी बहादुर हूँ मैं, इतनी जल्दी अपने आप को इन मामलात में कमज़ोर नहीं करती, पर जहाँ औलाद की बात आ जाती है उत्थे मैं कहती हूँ तगड़े तो तगड़ा बंदा भी रह जाता है। तो बड़ा अच्छा टाइम बेटे के साथ गुजरा, जैसे कि मैंने हमेशा कहा वो बड़ा मुझे स्पेशल फ़ील कराता है, स्पेशल केयर करता है। बाकी बच्चे भी करते हैं, पर वो मेरा जो है ना मेरे साथ ज़्यादा अटैच है मेरा बेटा। तो मेरे ख़्याल में ये सिस्टम ही ऐसा है,
बेटियां बाप के साथ अटैच ज़्यादा होती हैं और बेटे जो हैं वो माओं के साथ। पर जी मैं तो अपने सारे बच्चों का बहुत करती हूँ। और यहाँ जी हम अम्मी हलीमा किचन के घर पहुँच चुके थे और देखते हैं जी आगे कौन कौन सबसे पहले मिलने आता है। जो सबसे पहले जी मिलने आई या फिलहाल तो कोई नहीं सी लभन डया, लगता सारे किचन च बिजी सन। अबू जी जहाँ बैठे होते हैं अबू जी भी वहाँ पे नहीं थे, तो अबू मेरे ख्याल में जी वॉशरूम में गए हुए थे। तो सना जी जी पूरे काज दंदनाते फिरन डे सन। आखिर जी हम किचन में आ गए और यहाँ जी आते साथ जुनैरा से मुलाकात हुई और अम्मी हलीमा किचन की जो बेटियाँ हैं उनसे मुलाकात हुई। और सना भी यहाँ पे खड़ी थी, सना देख के बड़ी खुश हुई। मैंने पूछा मामा की तरफ से, कहा मामा ऊपर हैं। और रोमा जो है जी वो भी आज ही सुबह मेरे आने से तकरीबन घंटा पहले वो पहुंची थी इधर। तो मुझे यही था कि वो आ जाए तो जी मैं तभी जाऊं, क्योंकि एक आपको पता होता है हर घर का अपना एक सिस्टम होता है और मैं मतलब फैमिली के साथ थी। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि रोमा आएगी तो ही मैं जाऊंगी। उसके अलावा मेरे अपने काम थे, मैंने वो करने थे। तो बस आज मैंने निकलना था, तो आज ही रुमा की इधर वापसी थी। तो मैंने कहा चलें जी मुलाकात किस्मत नसीब में थी। यहाँ जी रोमा से मैं मिली और मैंने कहा कि बड़ी थकी हुई हो, आते साथ ही माशाल्लाह हम आ गए। मुझे यही था कि ये आ जाए, चलो इससे भी मेरी मुलाकात हो जाएगी और अब्बू जी से भी मुलाकात मेरी हो जाएगी। उसके बाद जी पर यहाँ पे हमने जो थोड़ा बहुत हमें टाइम मिला था वो हमने यहाँ पे स्पेंड करना था। यहाँ जी अब्बू जी आगे थे, अब्बू जी को सलाम किया, कहते वो तू कित्थों आ गई हैं। मैं कि मैं भी इस्लामाबाद विचों ही आई हूँ अज। तो अब्बू जी वाशरूम गए हुए थे, यहाँ मैं उनको मिली, बड़े खुश हुए। मैंने कहा रुमा भी आज आई है, मैं भी आज आई हूँ। और खुश हो रहे थे, कल्ली आई हैं, नाल तेरे कौन आया है? मैं कहा जी बच्चे मेरे साथ आए हैं। तो यहाँ जी बस मैंने कहा चलिए मैं अब्बू जी को जाके उनकी जगह पे बैठाती हूँ। तो मुझे यही था कि भले मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँ, मैं जाऊँगी ज़रूर, अब्बू जी से मुलाकात होगी। क्योंकि वो फिर ये था कि वो कहते ना तुसी सजना दे शहर चाहो तो सजना का दीदार ना होए। बाकी दिन औखे लंघणगे फिर। तो बच्चों को मैंने यही कहा था कि जब तक आपके काम नहीं होते मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती। एंड पे मैंने नाना अबू को लाजमी मिल के निकलना है मैंने। और मैंने कहा खाला ने भी आ जाना है, तो चलो खाला के होते हुए हम खाला के घर जाएं तो अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगा जी यहाँ पे आके। बाकी इस दफ़ा इस्लामाबाद का टूर मेरा बहुत अच्छा था, बच्चों के साथ बड़ा एंजॉय किया। अब्बू जी से अगेन मुलाकात हो गई, अम्मी हलीमा किचन वहाँ से यूके की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बाकी बहनों की मोहब्बत के साथ लौटी और आते साथ जी उनको गले लगाया। उस मोहब्बत को मैंने भी फ़ील किया। वो कहते हैं ना बंदा अपने को हो के आए या लोग उम्रा हज करके आए तो लोग बड़ा जी गले लगते हैं कि उत्थे दियाँ हवावां ने, उत्थे दा प्यार तुसी लैके आए। तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसे था जी, मेरी अपनों से मिल के आई थी रोमा। तो मैंने यही कहा कि चले जी गले लगा के हम भी उस सुकून को हासिल करें। तो यहाँ जी बिरयानी ज़बरदस्त बनाई हुई थी रोमा की बेटी ने, आलू कीमा था बहुत ही मज़ेदार, साथ बर्गर बने हुए थे, ये भी बहुत मज़ेदार बने हुए थे। और हमेशा मैं कहती हूँ जी धीयां हों तो मावां नूं बड़े सुख होंदे ने। तो रोमा के आने से पहले जी माशाल्लाह बच्चों ने सारा कुछ करके रखा हुआ था, उन्हें पता था खाला ने भी आना है। तो धीयां चंगियां हों तो मावां दा भी मैं कहते ना वक्त चंगा निकल जाता है, मावां दा भी बेफिक्री का जड़ा वक्त है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ जी बस हमने खाना खा पी लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ बड़ी मज़ेदार थी। और बाद में जी गपशप होती रही, हंसी मजाक होता रहा, वहाँ की बातें होती रहीं, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। फिर एंड जी चाय का टाइम आ गया, तो ये चाय जी बन के आई थी और मैंने आगे गाड़ी ड्राइव करनी थी। तो तुहानू पता है ड्राइवर नूं ते चंगी स्ट्रोंग चाय चाहिदी हुंदी है, वड्डा मग्गा भर के। और मेरी नीज़ ने जी ये चाय बनाई थी माशाल्लाह। खाना भी मेरी नीज़ ने बड़ा ही आउट क्लास ज़बरदस्त बनाया था, स्पेशल बिरयानी बहुत ही मज़ेदार थी। और यहाँ जी बस अबू जी के साथ बैठ के गपशप हो रही थी। अबू यही पूछ रहे थे फिर तू कदों आना है, फिर तू कदों आना है? मैं कहा इंशाल्लाह, मैं कहा मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ, मैं जल्द आपके पास आऊँगी और आपके साथ यहाँ पे आके रहूँगी भी। तो वो कहते हाँ चंगी गल है, मैं तुहानू मैं अपने घर भी लैके जावांगी। तो कभी कभी ये आता है कि वो स्किप हो जाता है, जैसे यहाँ पे रह रहे हैं और कई दफ़ा जी अपना घर क्या बहुत पुरानी बातें अबू को याद आ जाती हैं, वो फिर जब बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं, हमें भी सुनाते हैं। यहाँ जब जी ड्राई फ्रूट खा रहे थे, उनका ड्राई फ्रूट खाने का टाइम था और ये जी रोमा ने बच्चों को दी थी कोई स्वीट्स थी और ड्राई फ्रूट का एक पैकेट था जो कि उनकी जी खाला वहाँ से लेके आई थी। और बच्चे बड़े खुश हुए। मैंने कहा ज़रूरत नहीं जी, बस मिल लिया यही काफ़ी है। ये देखें जी ये इतने मज़ेदार काजू है ना, ये मेरे में फ्राइड काजू हैं और इनका जो टेस्ट है वो ज़रा अलग ही होता है।
तो यहाँ जी बस अब थोड़ा सा टाइम रह गया था अब जाने में, बस यही था जी मिल मिला लें। बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया, बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा और एक यादगार जो था वो टाइम गुज़रा। तो मेरी जी अपनी नीस के साथ बड़ी दोस्ती है। हमेशा मैं जब मिलती हूँ तो मैं इनको माय बेस्ट फ्रेंड कहती हूँ। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इनके साथ हंसी मजाक बड़ा अच्छा है। और मैं कहती हूँ खाला दा ते जड़ा नीस दा प्यार है ना, वो मेरा ख्याल दोस्तों तो भी वध के हुए, आपकी फ्रैंकनेस का लेवल ही और होता है। और हमारा कभी आप लेवल देखें तो आप परेशान ही हो जाए इतना प्यार मोहब्बत, इतनी फ्रैंकनेस, इतना हंसी मजाक कि वो कोई उसमें ये नहीं होता कि उनको कि खाला हैं तो कई मासियाँ खैर गुस्सा भी कर जाती होंगी, पर ਅਸੀਂ जी इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। तो रिश्ता भी यही खूबसूरत है जिसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि बच्चे आपसे बात करते हुए डरें, बच्चे आपसे बात करते हुए घबराएं कि खाला हैं या पुप्पो हैं इस बात का गुस्सा कर जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं जी, बड़ा अच्छा वक्त हम गुजारते हैं, हंसते रहते हैं। बस कुछ चीज़ें हमारे अपने लिए होती हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए होती हैं जो कि आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। बाकी जब हम आपस में बैठे होते हैं उस टाइम को सिर्फ हम अपने लिए ही रखते हैं, अपने लिए उस टाइम को खूबसूरत बनाते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और यहाँ जी बस सबसे अल्लाह हाफिज़ हो रहा था। और ये देखें, ये मेरी नीज़ जो है ना, ये कहते हैं खाला आपका व्लॉग ख़राब करें, तो मैंने कहा मैंने ऐसे ही अंदर डाल देनी है, फिर मुझे ना कहना मैं कहा मैं भी ताड़ी खाला वा ना, मैं भी ताड़ा फिर इंज ही करांगी। तो बस ये अक्सर होता है अगर कोई बादशाह हो रही होती है तो बच्चे कोशिश करते हैं कि खाला ताड़ा व्लॉग है ना वो ख़राब करिए। मैं क्या एडिटिंग में अगर अभी कोई चीज़ चली गई ना तो मैं कहा ये आपका कसूर होगा, मेरा नहीं। तो यहाँ जी सना साथ साथ बर्तन धो के उनको ड्राई कर रही थी और यहाँ जी रोमा मेरे बेटे के लिए खाना डाल रही थी कि रास्ते में उसको पकड़ाते हुए जाना, क्योंकि उसे भी बिरयानी बड़ी ही अच्छी लगती है और बिरयानी बड़ी मज़ेदार आज बनी हुई थी। तो मैंने कहा चलो जी ये बेटे को रास्ते में पकड़ाती जाऊँगी कि खाला ने आपके लिए ये तोहफ़ा भेजा है। तो यहाँ जी बस सबसे हमने इजाज़त ली और अगला सफ़र हमारा शुरू हो गया। और मैंने तो बारों बाहर निकलना था अब, पर बेटे को एक दफ़ा और मिलती हुई जाऊँगी और भी खुशी नाल जी मैं उड़ती हुई जान डई से एक बार फिर पुत्र का दीदार हो जाएगा, पुत्र नाल मुलाकात हो जाएगी और उसको जी मैं खाना भी दे दूँगी जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिसको मैंने बड़ा इंजॉय किया। चलो मेरा बेटा भी खा लेगा। नहीं तुहानू पता है माँ प्यो चंगी चीज़ खाण ना तो औलाद नेड़े ना होवे तो माँ प्यो नू शायद लंघदी ही नहीं, पर मैनू लंघ गई सी क्योंकि मैनू भुख भी लगी सी और मैं कहती हाँ नीज़ होंदियां जड़ियाँ धीयां दे बराबर होंदियां ने, बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ था। अप्रीशिएट किया उनको, शाबाश मैंने दी, शाबाश में उनको मैंने इनाम भी दिया। तो मैंने कहा जी चलो जी जी शै मैं खाधी है इतने तो कोई मसला ही को नहीं, पुत्र मैं शायद देन जा सकती हाँ, नेड़े ही हाँ, कोई गल नहीं, 20-25 मिनट का सफ़र ही मैनू पै जाना ना, चलो मेरा पुत्र भी खा लेगा। तो खाला ने जी उसके लिए स्पेशल खाना भेजा। तो यहाँ जी बस उसका मैं वेट कर रही थी कि वो आए और आके अपना खाना ले जाए तो उसको जी हम उसका खाना दें और उसके बाद जी अगले सफ़र पे रवाना हो जाएंगे घर की तरफ। तो आप लोगों का बड़ा ही शुक्रिया, बड़ा प्यार मिला, बड़ा लोगों ने कई चीज़ों को गौर से देखा, उन चीज़ों के बारे में कमेंट भी किए, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। कुछ लोग बड़ी डिटेल के साथ व्लॉग को देखते हैं। तो यहाँ जी बस बेटे को खाना दे उसके बाद हम अगले सफ़र पर रवाना हो गए थे। रास्ते में ये रेस्टिंग एरिया था, मतलब क़यामो क़याम था, वहाँ पे हम रुके और मेरे व्लॉग कह रही हैं मेरे मोबाइल दे आखिरी साह सन तो बस मसा इतों तक मोबाइल ने पढ़ाया। आगे बाजी आगे जो सफ़र है इंशाल्लाह वो हमारा खैर आफ़ियत से होगा, घर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे जी इस्लामाबाद टूर के जो व्लॉग थे वो एंड हो गए। इसमें बड़ा कुछ आप लोगों ने देखा, मैंने कोशिश की जितना हुसन मैंने देखा वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अब्बू जी के साथ भी मैंने मिल लिया, लोगों को बड़ा था अब्बू जी के पास नहीं जा रही, अब्बू जी के पास नहीं जा रही। मैं कहा हौसला रखो, छुरी तले साल वो अब्बू जी को भी चली जावांगी। तो कुछ चीज़ों का एक टाइम होता है कि अब वो चीज़ें उस टाइम पे ही होती हैं। हुण हब्बड़ दब्बड़ नसन भजन च मैं आखा जी मेरे तो लोग गल्लां करनगे, लोग मैनू क्रिटिसाइज़ करनगे, लोग मेरा अनुमान बनाएंगे तो बनाई जान, क्योंकि हमारा अपना है कि हमने किस तरीके से चलना है। और रुमा को भी पता था कि मैं इस्लामाबाद आ चुकी हूँ, पर मेरा यही था कि वो आ जाए तो ही मैं जाऊँ। ठीक है ना, कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनके हिसाब से ही चलना बेहतर होता है, नहीं तो मैं वहाँ पे स्टे कर लेती, फिर मेरे लिए थोड़ा इस्लामाबाद आना जाना मुश्किल हो जाता, जैसे बारिश बीच में हो जाती या रोड्स बंद हो जाती। तो बच्चों के कुछ ऐसे काम थे जो कि टाइमली ही मैंने करने थे, बल्कि टाइम से पहले वहाँ मैंने पहुँचना होता था। तो हमेशा आप कहीं जाएँ, सफ़र पे जाएँ या कोई ऐसी चीज़ हो बच्चों के हवाले से, तो टाइम का मार्जिन ज़रूर रख के जाएँ कि मसला मसाइल जैसे अगर आपकी गाड़ी है कुछ भी हो सकते हैं तो आपके पास टाइम होना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।